है कि मैं स्कूल गई हूँ, लेकिन वहाँ पर मेरी डुप्लीकेट है। ओह! हाँ। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि मैं 1872 में हूँ। ये कोई पुरानी जेल है। बाद में ये क्या चीज है भाई? चोट लग गई। डुप्लीकेट तैयार है। एवरेल 1.2 ओरिजिनल का डुप्लीकेट। मेरा नाम भी एवरेल है, तुम्हारा सरनेम डुप्लीकेट है मिस्टर 1.2। दो एवरेल। मुझे नहीं पता कि यह सब हुआ कैसे, लेकिन हम इसका फायदा यहाँ से भागने में करेंगे। गांव की शांति के लिए जादूगर जोजो अगले साल फिर से ऐसे ही नाचेंगे। ये मैं कहाँ फंस गई? मुझे पापा का क्लोनर उनके रूम में वापस रखना होगा। अगर उन्हें ये सब पता चल गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये हमारे पूर्वज तो नहीं है। सब कैदी मैदान में कसरत कर रहे होंगे, तभी डुप्लीकेट एवरेल जेलर के ऑफिस में जाकर चाबियां लेकर आएगा। कोई शक? लेकिन एक डुप्लीकेट सिर्फ ओरिजिनल की बात मानता है। ये भी गोचो ही निकला। ठीक है, तो ओरिजिनल चाबी चुराएगा, डुप्लीकेट उसकी जगह लेगा। समझे क्या? तो कोई शक? पर उसने अभी कहा ना कि वो सिर्फ ओरिजिनल की ही सुनेगा। जैसा मैं करूं वैसा करना। और एक और दो और तीन और एक और दो और तीन, एक और दो और तीन। दोस्तों, ये हमारे संस्कार हैं। एक ये क्या? और दो शायद मिस बेटी को और तीन, तीन के आगे गिनती ही नहीं आती है। और दो और तीन, एक और दो और तीन और एक और दो और तीन और एक और वहाँ दो कितने और लोग हैं? तीन और एक मिनट मिस बेटी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एवरेल लाइन से बाहर आए। हाथ ऊपर करो। सिक्योरिटी चेक। बायां हाथ ऊपर करो, दायां हाथ नीचे और बायां पैर ऊपर करो। मैं भी ऐसा ही करना चाहता हूँ, पर मेरे प्लेनेट वाले लोग मुझे लेने कब आ रहे हैं पता नहीं। Bless you. दो एवरेल। ये एवरेल का जुड़वा भाई, दोनों बचपन में बिछड़ गए थे। शक्ल के साथ साथ संस्कार भी कितने मिलते जुलते हैं। प्लीज इसे हमारे साथ रहने दीजिए जेलर साहब, सिर्फ कुछ वक्त के लिए। जेलर साहब, दो भाइयों को अलग रखना ये हमारे संस्कार नहीं है। ठीक है, लेकिन इसका फायदा उठाकर भागने की कोशिश मत करना। नहीं 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 डुप्लीकेट एवरेल तो पकड़ा गया, इसलिए मैं अपना डुप्लीकेट बनाऊंगा और फिर भागना और भी आसान हो जाएगा। इसको कैसे यूज किया था? तुमने उल्टा पकड़ा है मेरे भाई। हेलो डुप्लीकेट तैयार है। हेलो, मैं हूँ एवरेल 1.3, तुम्हारा दूसरा डुप्लीकेट। इसकी शक्ल मुझसे कितनी मिलती जुलती है। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? बताओ। कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारा वीडियो बनाना है। इधर आओ, या छुप जाओ। जाओ। एक डुप्लीकेट सिर्फ ओरिजिनल की बात मानता है। अपना दूसरा डुप्लीकेट को बोलो कि जल्दी से छुप जाए। बोलो। वो तो अपने पहले डुप्लीकेट की सुनेगा। इस वक्त कौन होगा? कौन हो? कहाँ जा रही हो? तुम यहाँ आई कैसे? तुम्हारा घोड़ा कहाँ है? आप मेरी बात पर विश्वास ही नहीं करोगे। ये क्या बात हुई? मैं यहाँ का जेलर हूँ। अच्छा ठीक है, तो सुनो। मैं अपने जिस स्पेस स्कूटर पर बैठकर आई थी वो बिगड़ गया है और मैं यहाँ अपना क्लोनर वापस लेने आई हूँ, समझे? ये क्लोनर का मतलब क्या होता है? क्लोनर के इस्तेमाल से डुप्लीकेट पैदा होते हैं। शायद उन लोगों ने उसका इस्तेमाल किया है।
अरे इस आदमी का मुंह इतना डरावना क्यों है? तो क्या कभी तिड़ुआ के बारे में नहीं सुना क्या? गार्ड्स, इनकी तलाशी लो और पकड़ो असली। लो ना। हाँ वही। किस किस की तलाशी लोगे जेलर साहब? इतने सारे लोग कहाँ से आ गए अचानक, जहाँ से मैं आया हूँ? भैया किसी का यहाँ ध्यान नहीं है, चलो चला। आजाद उसे रोको। हमें माफ कर दो दादी माँ, हमने ये बटन दबाया और पता नहीं कोई अजीब सी दुनिया में पहुँच गए। डुप्लीकेट्स 1 महीने में गायब हो जाएंगे या फिर 2 महीने में। गुड बाय मेरे पूर्वजों। 1-2 महीने इतने लोगों को रखेंगे कहाँ? हाँ, जैसे कि मिस बेटी ने कहा था कि भाइयों को अलग करना हमारे संस्कार नहीं है। अरे भाई नीचे से मेरा मोजा दो ना। मैं हिल नहीं सकता, अपने डुप्लीकेट से कहो। सॉरी, एक डुप्लीकेट सिर्फ ओरिजिनल की बात मानता है। मुजरिम जहाँ अरेस्ट होता है वहीं की जेल में जाता है, इसीलिए कुछ जेल्स भरी पड़ी हैं, कुछ खाली पड़ी हैं। ये खतरे से खाली नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए? ऐसी जगह जेल बनाना चाहिए जहाँ जुर्म होते हैं, यही सोल्यूशन है। चलती फिरती जेल का प्रयोग करने के लिए आपका पिंजरा चुना गया है। अरे इसका क्या मतलब हुआ? जेलर साहब, बाहर कुछ अजीब टाइप का पार्सल आया। अरे वाह, फुग्गा, इससे खेल सकते हैं। वैसे क्या है ये? एक नई जेल, चलती फिरती जेल, मतलब ये आसानी से कहीं भी जा सकती है। हम टेस्ट ड्राइव करेंगे। कितनी अच्छी और संस्कारी बात है। प्रयोग के साथ साथ संस्कारी वेकेशन भी हो जाएगा। चलती फिरती जेल से भागना तो बाएं हाथ का खेल होगा। एक पिन मारी और फुग्गा फूट जाएगा। मेरा नया घर, वो भी सही वक्त पर, क्योंकि पुराने घर का तो रंग उतर रहा है। आइए, मेरे नए घर में आप सबका स्वागत है। फर्नीचर ऑर्डर किया है, कल तक आ जाएगा। हाँ? सरकारी खत आया है, पश्चिम की ओर जुर्म बढ़ रहा है, वहाँ जाना होगा। सभी यात्री अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लें। चलता फिरता घर, मेरा बाथरूम कहाँ पर है? हाँ तो सुनो मेरा मस्त वाला आइडिया। अरे ये मैं नहीं था, यहाँ से आवाज आई। बस अब ध्यान दो, रात होने पर हम दरवाजे की ओर जाएंगे, पिन मारेंगे और निकल जाएंगे। सिंपल, समझ में आया तुम लोगों को क्या? अगर पिन ही मारनी है तो अभी क्यों नहीं मार देते? हाँ, क्योंकि उससे पूरा जेल फट जाएगा। हमें सिर्फ दरवाजा पंक्चर करना है ताकि भाग सकें। हाँ, इसलिए पंचर, फूटना और भागना। इन सितारों को देखो, हमारे साथ चल रहे हैं। जेल रात को भी चल रही है, ऑटोमेटिक मोड पर होगी शायद। हाँ? नुकीली पिन को ढूंढो। ये क्या गोचो? कीली सुई चाकू जो पंचर कर सके, छेद कर सके, इसे फोड़ सके, समझा? ऐसा तो कुछ भी नहीं है मेरे भाई। गार्ड्स, मुझ में इतना दिमाग तो है कि सारी नुकीली चीजों को जेल से खारिज कर दूं। आया बड़ा। मेहमान को मेहमान की तरह ही रहना चाहिए। ये तो सेटल हो गए।
मुझे यकीन नहीं होता। निकलने का कोई तो रास्ता होगा ही। हवा छिद्र ढूंढना होगा। हवा क्या? हवा छिद्र, जहाँ से हवा अंदर आती है और वो जगह बंद की जाती है। क्या तुम जानते हो कि ये चिफ्र कहाँ पे? ओ हाँ, जेलर हाँ। के ऑफिस में बराबर उसकी सीट के नीचे। अंदर आ जाओ। हेलो जेलर साहब। हाँ, क्या चाहिए? जेलर साहब तो हवा निकाल रहे हैं। खड़े रहने का पकड़ लेते हो क्या? रोको इसे। छोड़ो मुझे, मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे। वाह, संस्कारी दरिया दिख रहा है। क्या हम कैदियों को तैरने की इजाजत दे दें? ठीक है, लेकिन हथकड़ियाँ कंपलसरी हैं और डाल्टन्स को बंद कर दो। तुम सही थी मिस बेटी, ये वेकेशन ही है। सूरज, समंदर, आराम और चेन होने से कैदी भाग भी नहीं सकते। ये बहुत गलत बात है। मुझे भी तैरने जाना है। मस्त आइडिया। हम दरिया किनारे जेल में अकेले हैं, तो भाइयों इसे नाव बनाकर समंदर में ले जाकर कल्टी खा लेते हैं। क्या बोलते हो? मैं स्मार्ट हूँ ना? ये सही बात नहीं है। मेहमान मेरा घर चुरा के भाग रहे हैं। बस अब बहुत हुआ। अब एक सबक सिखाता हूँ। ओह! सावधान! डाल्टन्स भाग रहे हैं। पीट एमिट, उन्हें रोको जल्दी। लेकिन सर, हम लोग को तैरना नहीं ना आता है। मलंगा, चिट्ठी लिखते रहना भाइयों। ये मेरा घर है। बहुत अच्छा। अब हमें कोई नहीं पकड़ पाएगा भाइयों। अरे देखो भाइयों, समुद्री टापू। लगता है पकड़ना बहुत मुश्किल है सर। आओ। वो टापू पर एक जेल है जहाँ से कोई नहीं भाग सकता। मेरा भाई जी बॉडी वहाँ का जेलर है। मैं क्यों हर बार बस मैं क्यों? हमारी सरकार ने आपके लिए एक वेकेशन का आयोजन किया है। हम एक बड़े समुद्री जहाज में पिकनिक मनाने जा रहे हैं। अपने संस्कारों को समझने और नए संस्कार अपनाने का यही अच्छा मौका है। लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जहाज पे एक मस्त वाला आइडिया आया है भैया। ये गेम तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मिल गई मुझे। जेल को करो बाय बाय, जेल को करो बाय बाय। ओह! क्या आप जहाज के कैप्टन हैं? हेलो कैप्टन, यहाँ कोई और काम नहीं करता क्या? सब छुट्टी पर है। सब काम तुम्हें करना होगा। ट्रेनिंग कोर्स में समझा देता हूँ। क्या हम यहाँ काम करने आए? कभी नहीं। अरे यहाँ खाना कहाँ मिलेगा? ये है जो डाल्टन, जो भागने का कोई मौका नहीं छोड़ता। इंगुचन समुद्र में भागेगा कैसे? सुनो, मैंने चाबी ढूंढ ली है, लेकिन उसके बदले मुझे मेरा इनाम चाहिए। इसे कहते हैं अपर डेक। ऊपर मेरी केबिन है, नीचे बॉयलर रूम है। तो मेरा इनाम कहाँ पर है?
लगता है गेम खत्म नहीं हुई। मैं ये चाबी छुपा देता हूँ। ये इमरजेंसी एग्जिट है, सिर्फ और सिर्फ आपातकालीन स्थिति के लिए है। मेरा पीछा करो भाइयों। ये तुम क्या कर रहे हो? सोच रहा था कि थोड़ा नहा लिया जाए। हैं? अरे बड़ा मजा आ रहा है। अगला स्टेशन आ रहा है, उसके बाद कोई दूसरी गेम खेल लेते हैं। मेरे भाई स्टेशन परफेक्ट। जैसे ही जहाज रुके हम यहाँ से कल्टी खा लेंगे। 3 गिनने पर कूदना। 1 2 याहू। आओ। अरे लेकिन भाई तुमने 3 तो कहा ही नहीं। मैं तो खिंचा खिंचा के एवरल हो गया। कैप्टन ने तुम्हें हमारे साथ रहने की परमिशन दे दी है। यहाँ छुपा देता हूँ चाबी को। नमस्ते, मैं हूँ तुम्हारा गाइड गप्पू। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये रहा तुम्हारा कमरा। ये और एक कमरा है, और यहाँ एक और कमरा है, और ये है यहाँ का एक शॉपिंग सेंटर। देखो वो ऊपर क्या है। एवरल आउट, जैक आउट, विलियम तुम भी आउट हो। देखो तो कितना अच्छा खिलौना है मूंछों वाला। जो को नहीं, तुम्हें चाबी को ढूंढना है। एक मस्त वाला आइडिया आया भैया। अरे वेल, यहाँ पीछे एक वेल है। क्या कहा वेल? मुझे वेल से डर लगता है। वहाँ पे। आजाद है। अब बाकियों की तरफ पानी में नहीं गिरे। मुझे वेल से बहुत डर लगता है, इसीलिए। जहाज डूब गया। गेम का दूसरा लेवल। भागो भैया। एक दो। लाल क्यों हो गए हो? इतनी ऊपर चाबी मैंने नहीं छुपाई है सर। एक दो। मैंने तो चाबी दरवाजे के बाहर छुपा कर रखी थी। मिल गई, बहुत अच्छे। सबको कहाँ ड्रॉप करूं? सबको जेल ले चलो, सबका वेकेशन खत्म हो चुका है। हाँ, ये तो वेकेशन था ना। डाल्टन्स, जल्दी इंजन रूम में जाओ और अपना काम शुरू करो। इससे तो अच्छा हम लोग जेल में होते हैं। जादुई नैपकिन, इसकी खासियत ये है कि ये किसी भी चीज को चमका सकता है।
संभालो, तब तक मैं एक मस्त वाला आइडिया ढूंढता हूँ। ये टिंगू चंद डेजी के कमरे में घुस गया है। गांव की परंपरा है कि डेजी के कमरे में घुसो तो उससे शादी करनी पड़ती है। मैं इससे शादी करूंगी। बकवास बंद करो, मुझे घोंचू समझा क्या? तुम्हें शादी करनी ही होगी, परंपरा है ये। जब तक शादी नहीं होती दूल्हा और उसके भाई हमारे साथ ही रहेंगे। एक मस्त वाला आइडिया आया। हम ये शादी का नाटक करके यहाँ से भाग जाएंगे भैया। ठीक है। बिल्कुल नहीं, डाल्टन्स भागने की कोशिश करेंगे। उसकी चिंता आप मत करो जेलर साहब। और मैं शादी की तैयारियां करूंगा। और मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। तुम जो से शादी क्यों करना चाहती हो? क्या तुम्हें उसमें कोई अच्छे संस्कार दिखते हैं? नहीं, कोई अच्छे संस्कार नहीं दिखते। कुछ साल पहले मेरी सगाई हुई थी राज सेवक तूफान के साथ, लेकिन फिर एक दिन वो शिकार पर चला गया और फिर कभी लौट कर नहीं आया। इस बार कम से कम मुझे पता होगा कि मेरा पति यहाँ जेल में है। जो को साबित करना होगा कि वो अपने परिवार का ध्यान रख सकता है। कोई बैंक है क्या जिसे लूट कर मैं साबित कर सकूं? नहीं, भैंस है। भाई मदद कर सकते हैं। ये भैंस तो डरने का नाम ही नहीं ले रही। ये कोई गेम है क्या? मैं भी खेलूंगा, तुम्हारे साथ खेलूंगा। ये तो काफी आसान गेम है। पर मुझे भी ऐसे ही उठाते थे लोग। और अब तुम्हें गांव के हर सदस्य से मिलना होगा। मैं यहाँ के ट्रेडिशन के बारे में पता है। बहुत मजा आने वाला लेकिन है। ये हमारे संस्कार नहीं है। ओए! ये तुम लोग क्या कर रहे हो? शादी का दिन थका देने वाला होता है भाई। शादी? हाँ, भागो यहाँ से। इस घोचू को सुलाने की कोशिश करते हैं भैया। कौन है वहाँ? जल्दी! लगता है मैं फिर से सपना देख रहा था। अब हो गई हमारी आजादी। पार्टी के लिए तैयार हो जाओ। क्या तुम सब तैयार हो? भागो! तुम्हारी दुल्हन तुम्हारा इंतजार कर रही है। आज हम सब यहाँ जो डाल्टन और दासी रानी की शादी का जश्न मनाने के लिए जमा हुए हैं। ये सुनो ना, हमें यहाँ से भागने में मदद कर सकती हो? नहीं। अगर किसी को इस शादी से तकलीफ है तो अभी ही बता दे, नहीं तो तूफान, तुम वापस आ गए। अब होगी संस्कारी शादी। मुझसे बात मत करो। कहाँ चले गए थे तुम? मुझको किडनैप किया था। भागने में 5 साल लग गए। लेकिन तुम मुझसे शादी जरूर करना। इतना आसान नहीं है, तुम दोनों को लड़ना होगा। अच्छा हुआ कि तुम आ गए। परंपरा है। मैं हार मान लेता हूँ।
ये सब कौन बनाता? ये नहीं चलेगा। भैंस ने मदद की है। क्या बात है दोस्तों, चला आ जाओ भाइयों, बैठो, हम भागने वाले हैं। देखो, दरवाजा बन गया। वो लोग भाग रहे हैं, अपना वादा मत भूलना। वो रोशनी देख रहे हो? आजादी! नहीं मिले। मैंने वादा किया था ना जेलर तुम्हें। बिल्कुल, शानदार पार्टी देने के लिए शुक्रिया। भाइयों, शादी करो या जेल में रखो, एक ही बात होती है, कोई शक? सही सुना। ये जड़ी बूटी पीकर तुम्हारी उम्र बहुत कम हो जाएगी, वो भी सिर्फ 400 रुपये में। आओ ले लो। सब बकवास है, यह जड़ी बूटी हमारे भागने के काम नहीं आने वाली है। जेलर साहब, मिस बेटी आप कोशिश करके देख सकते हैं। हाँ। वाह, इतना संस्कारी चेहरा। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं उछल कूद क्यों कर रहा हूँ? अच्छा, मैं कहीं मक्खी तो नहीं बन गया हूँ? मेरे भाई, जेल में बच्चे अलाउड नहीं है। एक बालिग को ही जेल में रख सकते हैं, ऐसा कानून है। लो पी लो भैया। एवरिल को देखो, बिना मूंछों का एवरिल। जेलर साहब, मेरे और मेरे भाइयों की उम्र के हिसाब से कानूनी तौर पर तुम हमें जेल में नहीं रख सकते, तो चलता हूँ बाय। कानून? जाकर उनकी किताब लेकर आओ। क्या मैं भी आ सकती हूँ? मुझे अब यहाँ नहीं रहना। क्यों नहीं? हमारे गैंग में एक लड़की की कमी थी, है ना भाइयों? जादूगर जोजो, इन्हें इनकी असली उम्र में वापस ले आओ, समझे? मैं इस जादू का रिवर्स फॉर्मूला भूल गया हूँ। इस पिंजरे को अलविदा कर दो भाइयों, चला, दरवाजा खोला। जेलर साहब, कानून के मुताबिक मैं तुम्हें जेल में बंद नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारी देखभाल के लिए एक समाज सेवक को तुम्हारे साथ तो रख सकता हूँ ना? क्यों, क्या कहते हो? बड़ा अब छोटा। हे दोस्तों, इस कांच में सब बड़ा दिखता है। डाल्टन, ये है मिस्टर एरिक, तुम्हारा समाज सेवक। हेलो, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। किशोर वय कठिन होता है, शरीर में काफी बदलाव आते हैं, जैसे कोई मैदानी जंग हो, गाल पर बाल उगाते हैं, इतना ही नहीं सीने पर भी बाल उगाते हैं, आवाज में बदलाव आता है, और तुम्हें कोई आइडिया नहीं होती कि लाइफ में क्या करना है। आइडिया है, मैं और मेरा भाई जानते हैं हमें लाइफ में क्या करना है। बैंक में चोरी। मुझे भी चोरी करनी है और फिर उन पैसों से गरीबों की मदद करना हमारे संस्कार ये है। हमारे संस्कार नहीं है। पर चोरी कोई नौकरी नहीं होती, प्लम्बर का काम उससे अच्छा काम होता है। लोगों को प्लम्बर आए दिन चाहिए होते हैं। समझ में नहीं आता, अगर मैं मक्खी हूँ तो मैं ठीक से उड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ? हे, कहाँ चले गए? वापस आ जाओ। आर्किटेक्ट का काम भी काफी कठिन होता है। इस बार भागने की कोशिश मत करना, तुम पर भरोसा है। मेरा पीछा करा।
कचरा उठाना एक अच्छी बात है। मुझे तुम पर भरोसा है, तुम बिल्कुल नहीं भागोगे। हम लोग आजाद हैं। हेयर ड्रेसर, सिंगर, डांसर, 53 व्यवसाय, 53 बार भागने की कोशिश। समझ नहीं आता तुम्हारा क्या करूं मैं। अगर तुम्हारे जैसा समाज सेवक बनना हो तो फिर तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? समाज सेवक कितना बोरिंग काम है। मैं ये काम मजबूरी में कर रहा हूँ। वैसे तो मेरा सपना पालतू जानवरों की देखभाल करना है, जो कभी नहीं हो सकता। मैं किसी काम का नहीं। क्यों नहीं हो सकता एरिक सर? अभी भी देर नहीं हुई है। आपने ही कहा था ना? हाँ, सही कहा, बिल्कुल सही कहा। तुम रुको, मैं आ रहा हूँ। मेरे तुम गए पालतू तो इन्हें जानवर- आजादी मिल सही जाएगी। कहा, फिर मिलेंगे गोचो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, बाहर रेगिस्तान है जो खतरे से खाली नहीं है। बस दादाजी, दरवाजा खोल भी दो, हमें जाने दो। दादाजी, ठीक है, जा सकती हो। चलो, पैसे और सामान हमें दे दो। खाना दे दो। पजामा पहने हुए ये बच्चे कौन है? मम्मी ने सुबह नाश्ता नहीं दिया क्या तुम्हें? निकलो यहाँ से। ठीक है, फिर कोशिश करते हैं भैया। वो डाल्टन्स खुले में घूम करके तबाही मचा रहे होंगे और नहीं। याद आ जा, फॉर्मूला याद आ जा। मक्खी बनने में मजा नहीं आ रहा मुझे। एक मिनट, अगर मैं मक्खी नहीं और बालों का जूं हूँ तो मुझे अभी उन बालों में होना चाहिए। मैं आ रहा हूँ। मुझे फॉर्मूला याद आ गया। लेकिन अब उसका क्या फायदा? अचानक इस घर की याद कैसे आ गई डाल्टन्स? जादूगर जोजो, तुम शुरू हो जाओ। उस तरफ बेला। तुम्हें वापस इस सूरत में देखकर अच्छा लगा। मैं नहीं जानता था कि जब तुम छोटी थी तब इतनी शरारती थी। मैं बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बहुत ही संस्कारी बच्ची थी। और रही बात डाल्टन्स की, तुम्हारी आजादी के बेकार प्रयासों के पीछे के राज को अब मैं जान गया हूँ। अरे भाई, हमारा राज अब राज नहीं रहा। बकवास बंद करो।